हेलो दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यदि आप 2023 में अपनी एक नौकरी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो आज हम लोग एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करेंगे जिससे 2023 में आप अपनी एक नौकरी को सुनिश्चित कर सकते हैं। बिल्कुल आपके भी अगर दिमाग में कुछ ये सवाल आ रहे हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं तो आप समझ लेना कि ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों देखिए ज़रा, क्या आपका भी सपना है खाकी वर्दी का? बिल्कुल, क्या आप भी खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं? और देखिए, यदि आपका भी सपना खाकी वर्दी का है तो आप और क्या आपको भी 2023 में केवल एक नौकरी चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं कि 2023 में हमें एक नौकरी मिल जाए? तो बिल्कुल ये भर्ती है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। देखिए, और आपके मन में अगर ये सवाल आ रहे हैं, कौन कौन से सवाल, ध्यान रखना, आपके मन में अगर ये सवाल आ रहे हैं कि गणित से लगता है डर, किससे डर लगता है? गणित से लगता है डर, और क्या इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि यदि आपको गणित से डर लगता है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, और क्या है, और देखिए रीजनिंग के खलीफा हैं। बिल्कुल, यदि आप रीजनिंग के खलीफा हैं, लगता है आपको कि रीजनिंग आपको बहुत आती है, तो ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखिए आगे क्या कह रहे कि क्या जीएस अच्छा होने से, यदि आपका ये सवाल है कि क्या सर जीएस सिर्फ अच्छा होने से नौकरी मिल सकती है, तो बिल्कुल मिल सकती है, और ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखो दोस्तों, इसी तरीके से आगे क्या चीजें हैं आपको समझनी है कि क्या ये भर्ती रहने वाली है, इसको जरा ध्यान से समझो। किस भर्ती की बारे में बात कर रहे हैं हम? तो हम बात कर रहे हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर बम्पर भर्ती आई हुई है। दोस्तों बम्पर भर्ती है जहां पर पदों की जो संख्या है वो कितनी है? 7500 प्लस पदों की संख्या है। बहुत बढ़िया संख्या में भर्ती निकली है, 7500 प्लस। ध्यान से सुनते चलो चीज़ों को। वैकेंसी जो है वो पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। पुरुष और महिला यानी कि मेल और फीमेल दोनों की यहाँ पर बात हो रही है, दोनों यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, अगर हम एज की बात कर लें, आयु की, तो आप देख सकते हैं 18 से 25 साल। बिल्कुल जी हाँ, 18 से 25 साल इसकी एज रहने वाली है। आगे देखते हैं आगे क्या है, अगली स्लाइड में चलते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न आपको समझना होगा कि क्या इसके एग्जाम पैटर्न में है। बिल्कुल एक एक बात बारीकी से बताएंगे। मोड ऑफ एग्जाम की बात कर लें अगर सबसे पहले, तो आपको पता होना चाहिए सर मोड ऑफ एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें टाइप की, यहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको पता है सर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बनेंगे। किस टाइप के? ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपके ऑप्शंस वाले बनेंगे। बिल्कुल, अब आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सर कितने रहने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सर टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 मिनट मिलेगा। मार्किंग स्कीम, बिल्कुल कितना सर मार्क मिलेगा एक क्वेश्चन पे, तो देखो 1 मार्क पर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको कितना नंबर दिया जाएगा? 1 नंबर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, निगेटिव मार्किंग सर क्या शेड्यूल से रहेगी, निगेटिव मार्किंग का क्या रोल है? तो देखो दोस्तों, निगेटिव मार्किंग जिस हिसाब से एक नंबर, एक सही होने पर 1 मार्क मिलेगा, उसी तरीके से एक गलत होने पर आपकी निगेटिव मार्किंग 0.25 आपका नंबर काट लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर पेपर दोनों ही मोड में होने वाला है, दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है, चाहे वो हिंदी हो और चाहे इंग्लिश हो। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप एलिजिबल हो, और इंग्लिश से हो तो भी एलिजिबल हो, और बिल्कुल दोनों ही मोड का पेपर होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, दिल्ली पुलिस एग्जाम पैटर्न में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे कि क्या सिलेबस में कितने क्वेश्चन किस सेक्शन के आते हुए हैं। तो देखो जरा क्या कह रहा है, सेक्शन की अगर बात कर लें तो आपको पता है सर रीजनिंग, बिल्कुल सर रीजनिंग आती है। रीजनिंग
रीजनिंग आती है और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल सर रीजनिंग के आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। अगर हम बात कर लें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आते हैं सर, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आते हैं। गेम चेंजर क्या है, ये गेम चेंजर है। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ जनरल नॉलेज या आप इसको जीएस कह दो, जनरल साइंस, क्योंकि यहाँ जो 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें आपके पूरी की पूरी जीके भी होती है और यहाँ पर जनरल साइंस यानी कि पूरा का पूरा जीएस का पार्ट इंक्लूड होता है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी आएगी, स्टैटिक भी आएगा आपका, ठीक है, और वहाँ पूरी की पूरी साइंस भी आएगी। तो आप मान सकते हैं कि साइंस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये सब मिला के कितने क्वेश्चन बनेंगे, 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर हम वहीं बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आप देख सकते हैं सर कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल के, बिल्कुल हलवा लेवल के सवाल आते हैं, कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। अगर हम आगे बात करें कंप्यूटर अवेयरनेस, तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस भी इंक्लूड है। क्या है, इसमें 10 क्वेश्चन उसके भी आते हैं, बिल्कुल बेसिक से आते हैं। हम बताएंगे अभी आगे वीडियो में कि कौन कौन से चैप्टर्स उसमें आते हैं। इस तरीके से 50, 25, 15 और 10 मिला दोगे तो दोस्तों कितने टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चंस की यहां पर बात करी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे बात कर लें अगर इसके डिटेल में सिलेबस के, तो आप देख सकते हैं दोस्तों रीजनिंग का डिटेल में सिलेबस क्या है। इसका डिटेल में सिलेबस समझते हैं रीजनिंग का, तो बहुत बेसिक सिलेबस है, ज़्यादा वाइड सिलेबस नहीं है, बहुत ब्रीफ में है, बहुत कंसाइज सिलेबस है। क्या है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, बिल्कुल सिमिलरिटी, समानताएं से रिलेटेड सवाल आएंगे, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग से सवाल आएंगे, बिल्कुल। आगे क्या है, स्पेटिकल ओरिएंटेशन से सवाल आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन से भी सवाल आएंगे दोस्तों, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी आएंगे, स्पेटिकल विजुअलाइजेशन से भी सवाल आएंगे, एनालिसिस से भी सवाल आएंगे, जजमेंट से भी आएंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग, बिल्कुल इसमें अर्थमेटिकल रीजनिंग भी शामिल है। अगर हम बात कर लें अर्थमेटिकल नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला से भी सवाल आएंगे। ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल इसके सिलेबस को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। ऑब्जर्वेशन, विजुअल मेमोरी, आपको लग रहा होगा सर ये नाम तो हमने सुने नहीं है, बिल्कुल ये नाम कोई नए नहीं है। जो भी आपके पास रीजनिंग की प्रेस पिक बुक है उनमें ये सब चैप्टर मिल जाएंगे, आप उनको जरा बारीकी से देख लेना और आपको सारे चैप्टर उसमें मिल जाएंगे। नाम इसमें आपको लग रहे होंगे कुछ अलग तरीके के, लेकिन वो अलग तरीके से है नहीं, जो आपकी रीजनिंग का सिलेबस होता है बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, नाम बदल देते हैं, ठीक है। आगे देखो रिलेशनशिप एंड कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे सर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जैसे क्या है, तो देखो दोस्तों तुम अगर अपनी बुक में देखोगे तो वहां तुम्हें ब्लड रिलेशन मिल जाएगा, यहां इन्होंने रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट कर दिया है। तो कहने का मतलब ये सिर्फ इन्होंने बातों को थोड़ा घुमा दिया है ना, सिलेबस को इस तरीके से कर दिया है कि कोई कंफ्यूज हो जाए। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता है कि रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ब्लड रिलेशन। आगे अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग, सीधा दे दिया इन्होंने, क्या आएगा, कोडिंग डिकोडिंग। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड सवाल आएंगे। आप लोग जानते हैं कथन और निष्कर्ष क्या होता है, बिल्कुल जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, नॉन वर्बल सीरीज, बिल्कुल नॉन वर्बल सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन, बिल्कुल आकृतियों से रिलेटेड भी सवाल आएंगे। अगर हम बात करें सिलोगिस्टिक रीजनिंग, ये भी आएगी आपके सिलॉग से रिलेटेड, है ना, जितने भी कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, इनसे भी रिलेटेड सवाल आ सकता है, ठीक है। अगर बात करने एनालॉगीज, एनालॉगीज यहाँ पर आपका सादृश्यता, इसको भी इंक्लूड करा गया है, सादृश्यता से भी सवाल आपके बनेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अगली स्लाइड में क्या खास है, अगली स्लाइड में है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यूमेरिकल एबिलिटी। बिल्कुल न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब आप जानते हैं मैथमेटिक्स, और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो बिल्कुल देखो छोटा सा सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, कुछ लिमिटेड ही चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल बेसिक से 13 चैप्टर हैं और इन सभी से बिल्कुल बेसिक सवाल बनने वाले हैं, कोई भी हाई लेवल का सवाल नहीं बनता है। आप जानते हैं सर नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से रिलेटेड, रिलेशनशिप एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, फंडामेंटल बेसिक्स बिल्कुल पूछा जाएगा। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, ये भी बिल्कुल बेसिक से, एवरेज, औसत, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन से भी ये इससे एक सवाल 100% आता ही आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें। टाइम एंड डिस्टेंस, बिल्कुल बेसिक सवाल। टाइम एंड वर्क, यहां से भी बेसिक सवाल। हर चैप्टर से आपको पता है सर इसके टोटल क्वेश्चन बनते हैं 15, मान के चल सकते हैं आप कि हर चैप्टर से एक सवाल आपका आना ही आना है। अगर आप किसी चैप्टर को हल्के में लेते हैं तो वो चैप्टर सवाल आपसे छूट जाएगा, तो आप मान के चलें कि लगभग हर चैप्टर से एक सवाल आएगा ही आएगा, बाकी किसी से 2 भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि टोटल कितने सवाल हैं, 15 सवाल हैं।
आगे चलते हैं अगले सिलेबस में क्या है देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर अवेयरनेस सिलेबस, बिल्कुल अगर करंट अफेयर्स सिलेबस, बिल्कुल अगर हम बात कर लें हाँ जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर्स की, तो आप देख सकते हैं कि सर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाएगा? नेशनल और इंटरनेशनल। गेम चेंजर यहाँ रहने वाला है जीएस में, तो क्या जीएस में रहने वाला है करंट अफेयर्स। आप मान के चल सकते हैं कि सर 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके काहे के आते हैं? करंट अफेयर्स के। सबसे ज़्यादा अगर वेटेज गेन करता है तो वो करंट अफेयर्स करता है। आपको भी वेटेज के हिसाब से टाइम देना है, सबसे ज़्यादा टाइम आपको किसे देना है? करंट अफेयर्स को देना है। फिर उसी तरीके से आप देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप जानते हैं कि इंडियन और वर्ड तो है ही, इंडियन में आप क्या इंपॉर्टेंट जानते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है नहीं है उतना, इसमें आते हैं अगर कभी कभार एक सवाल आ जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है और जो तुम्हारी साइंस है। इसमें साइंस आपको तीनों पढ़नी पड़ेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें केमिस्ट्री थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायोलॉजी भाई साहब बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी और दूसरे नंबर पर बात होगी फिजिक्स की। इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। और लास्ट में एनवायरमेंटल इशूज, ठीक है, इससे भी कभी कभार एक सवाल आ जाता है। तो ये आपका जीएस का सिलेबस बन जाएगा। काय का सिलेबस बन जाएगा? जीएस का सिलेबस बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा अगला देखो, अगली स्लाइड में ऐसा क्या खास है देखो जरा। अगली स्लाइड में बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट। बिल्कुल कंप्यूटर अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में बात कर लें तो देखो ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। बस आप इनको एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो 100% 10 में से 10 करके जाओगे। MS वर्ड होगा, बिल्कुल अगर आपने कंप्यूटर सीखा है तो आपको पता होगा MS वर्ड आता है। MS एक्सेल आने वाला है, बिल्कुल इंटरनेट से जुड़ी हुई बातें आपको जाननी है। इंटरनेट से जुड़ी हुई बातें हमें पता है, आप सब लोग जानते ही हैं, तो कोई नई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक बातें पूछी जाती हैं। MS पावर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो होते हैं ये आपके कंप्यूटर के ही पार्ट होते हैं ना। इसमें आपका कम्युनिकेशन की अगर बात कर लें तो ये भी कंप्यूटर की कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, चैट से रिलेटेड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड किस तरीके से होती है। ई बैंकिंग क्या है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या क्या होती है ना, नेट बैंकिंग क्या होती है ना, तो इन चीज़ों की तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या होता है, इनको भी तुम्हें बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि डॉक्यूमेंट ओपनिंग होती है तो कैसे होती है, किस फाइल को खोलने के लिए तुम्हें कौन कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है, कुछ शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट होती है ना, फंक्शन एंड फॉर्मूला जिसमें शॉर्टकट की वगैरह आपकी आ जाती हैं। बेसिक्स ऑफ ईमेल, ईमेल किस तरीके की होती है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंस आपका होता है। सेंडिंग एंड रिसीविंग फॉर ईमेल्स, ईमेल से रिलेटेड जितनी भी बातें अगर आप सीख लोगे तो यहाँ पर आपके 2-3 चैप्टर आपके कंप्लीट वैसे भी हो गए। अगर हम बात कर लें आगे, एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन, ईमेल सेंडिंग एंड रिसीविंग और उन्हीं से जुड़े हुए फंक्शंस के बारे में आपको जानना है। अगर हम बात करें टेक्स्ट क्रिएशन के, तो आप लोग जानते हैं टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या क्या होती हैं, किस वाले हमें फाइल में जाकर, किस वाले हमें टेक्स्ट में जाकर, कहाँ पर जाकर हमें कौन सी फाइल इंसर्ट करनी रहती है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ जाओगे। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं जरा। अब अगर हम बात कर लें इसी के आगे, दिल्ली पुलिस फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, बिल्कुल यहाँ पर बात हो रही है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की, यानी कि पीईटी की। अगर हम दिल्ली पुलिस की पीईटी की बात करें तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या पीईटी है, आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो में बने रहे लगातार। तो देखो जरा क्या इंपॉर्टेंट है। अगर हम जेंडर की बात करें तो आपको पता है सर मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड है। पहले हम मेल की बात कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर मेल की अगर एज की बात करें तो अप टू 30 तक, यानी कि 30 साल की उम्र तक के जितने भी लोग हैं उनकी अगर एज की बात करें तो उनकी एज जो है हाइट की बात करें तो हाइट जो है उनकी 170 यानी कि 170 सेंटीमीटर ली जाएगी। बिल्कुल आप देख लेना कि आप कहां पर लाई कर रहे हो। 170 सेंटीमीटर अगर हाइट है आपकी तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। आगे देखते हैं, अगर चेस्ट की बात करें तो 81 और ये आपका कैसा है, अनएक्सपेंडेड है, और अगर आप एक्सपेंड करते हो तो आपका 85 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें रेस की तो आपको पता है सर रेस में 1600 मीटर की रेस होगी और टाइम कितना मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको 6 मिनट का। लॉन्ग जंप की बात कर लें तो लॉन्ग जंप जो रहेगी आपकी 14 फीट की रहेगी और हाई जंप जो रहेगी वो 3.9 फीट की रहने वाली है, लगभग 4 फीट आप मान सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगर हम फीमेल की बात कर लें तो इसमें भी अप टू 30 ईयर्स के लिए फीमेल की जो हाइट रहने वाली है वो 157 सेंटीमीटर रहने वाली है, 157 सेंटीमीटर। अगर हम इनकी चेस्ट की बात करें तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर रेस की बात करें तो रेस अभी भी इनकी भी 1600 मीटर है, लेकिन इन्हें टाइम ज़्यादा दिया जाता है। इन्हें टाइम कितना दिया जा रहा है, 8
60 मिनट का दिया जा रहा है। लॉन्ग जंप की अगर हम बात कर लें तो अपनी जैसे 14 फीट की है मेल की, तो फीमेल की कितनी हो जाएगी, फीमेल की 10 फीट की हो जाएगी। और वहीं अगर हाई जंप की बात कर लें तो आप जानते हैं हाई जंप की जो है इनकी कितनी है, इनकी 3 फीट की है। ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। आगे क्या है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो वैकेंसी अपनी आई हुई है अभी, जो जिसके फॉर्म जो है वैकेंसी आ चुकी है 1 सितंबर से, जिसके फॉर्म चालू हो गए हैं, तो उसका क्या कैसा पैटर्न है, क्या चीज़ें आई हुई हैं, उसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। आपको दिखा देते हैं, आपको डायरेक्ट ले चलते हैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर। यहाँ से आपको ये समझना होगा कि फॉर्म हमारे कब से आए, कब से आपके एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें एप्लीकेशन की, तो आपको पता है कि इसके जो एप्लीकेशन है वो आपके चालू हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस के एप्लीकेशन जो है वो आपके बिल्कुल फॉर्म भरने बिल्कुल चालू हो चुके हैं। और ये कब से चालू हो गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बात हो रही है नेम ऑफ एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी की इन्होंने डिटेल भी बताई है, आपको इन्होंने प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि कितनी वैकेंसी आई है। 7547 पोस्ट हैं प्रॉपर तरीके से, कितनी 7547 पोस्ट हो गई। बिल्कुल आगे अगर बढ़ते हैं इसी में, आगे देख लो इनकी डेट क्या रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं सर, डेट की अगर बात करें तो एप्लीकेशन जो है वो आपका बिगन हो चुका है। और कब से बिगन हो चुका है, एप्लीकेशन आपका बिगन हो गया है 1/9/2023, यानी 1 सितंबर 2023 से आपके बिल्कुल फॉर्म चालू हो चुके हैं। ध्यान रखना है इस बात को। और ये कब तक चलेंगे, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, पहले ही भरना है। ये चलेंगे आपके 30/9/2023 तक। कहाँ तक, 30/9 तक, यानी लगभग आप मान सकते हैं कि पूरा आपको मंथ दिया जा रहा है, लेकिन आपको पहले ही भर लेना, आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, अगर आगे इसी में बात कर लें पेमेंट फ़ी की, तो आप देख सकते हैं सर 30/9 पेमेंट फ़ी की अगर लास्ट डेट है वो भी आपकी 30/9 है, यानी 30 तारीख को ही आपकी जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। अगर करेक्शन डेट की बात कर लें तो वो फिर 3 अक्टूबर को, 3 से 4 अक्टूबर 2 दिन के लिए ओपन करी जाएगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें इसी में इसके एग्जाम डेट की, तो आप देख सकते हैं सर एग्जाम डेट यहाँ पर दी गई है। एग्जाम डेट कब दी गई है, 14/11/23 से 5/12/23। बिल्कुल 14/11/23 से कहाँ तक, 5/12/23 तक। कहने का मतलब ये है कि 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक, है ना, 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये आपके जो पेपर हैं चलने वाले हैं। इसीलिए ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है, तैयारी में बिल्कुल लग जाना है, एकदम से लग जाना है पूरी तरीके से, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। आगे देखते हैं, अगर इसके पेमेंट फ़ी की बात कर लें कि क्या इसका पेमेंट रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं सर जनरल और ओबीसी के लिए कितना, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 यानी कि 100 रुपये रहने वाले हैं। वहीं एससी एसटी की अगर बात कर लें तो 0 है, और ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल की बात कर लें तो वहाँ पर भी क्या है, 0 है। ठीक है, आगे जो चीज़ें दी गई हैं करेक्शन के टाइम चार्ज जो हैं वो फर्स्ट टाइम 200, सेकेंड टाइम 500, वो अलग चीज़ें हैं, वो आप अपना देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, आगे क्या कह रहा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023 एज लिमिट। बिल्कुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ एज लिमिट है। अगर आप उस एज की क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो सारी चीजें आपके लिए फेल हो जाएंगी। एज लिमिट यहाँ पर क्या है, हमने आपको बताया था सर 18 से 25 अगर आप एज देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सर ये एज 18 अगर मांगी जा रही है तो कहां से मांगी जा रही है, ये मांगी जा रही है सर 1 जुलाई से। कहां से, 1 जुलाई से। तो आप भी अपनी एज कैलकुलेट कर लेना कि क्या सर हम 1 जुलाई से 18 के हो रहे हैं, अगर हो रहे हो तो बिल्कुल ये वैकेंसी आपके लिए है। आगे देखते हैं आगे इसमें और क्या खास है। आगे आपको हमने बता ही दिया है कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो टोटल कितनी है, 7547 है। बिल्कुल अगर हम यहाँ इंडिविजुअल बात करें मेल और फीमेल के लिए तो आपको पता है सर मेल के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कितनी है, 5056। बहुत बड़ी वैकेंसी है, 5056। ठीक है, वहीं फीमेल की बात कर लें तो 2491, ये भी वैकेंसी है। ठीक है, अच्छी है। आगे देख लो, अगर बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो आप देख सकते हैं सर 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। किसी भी इंडिया के बोर्ड से आपको क्या 10+2 कंप्लीट किया होना चाहिए, यानी कि आपने 12th कंप्लीट किया हो किसी भी बोर्ड से। ठीक है, अगर बात कर ले मेल कैंडिडेट के लिए तो इन्होंने बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए एक यहां पर खास बात ये भी है कि इन लोगों के पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि लोकल या फिर कह दो आप लोकल मोटर व्हीकल, है ना, लाइट मोटर व्हीकल, ये इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है होना चाहिए।
चाहिए जिसमें आपका मोटरसाइकिल का इंक्लूड होता है और कार का इंक्लूड होता है। लेकिन खुशखबरी सिर्फ इतनी है कि इसका अभी हो सकता है कि अभी फॉर्म में इसकी जरूरत ना पड़े, इसकी जरूरत तो आगे पड़ेगी जब तुम्हारा फिजिकल होगा, तब जरूरत इसकी पड़ सकती है। तो अभी तब तक आप इसको बनवा सकते हो, ठीक है। आगे अगर हम इसी में बात करें, मोर डिटेल्स विल बी रीड नोटिफिकेशन, ज़्यादा दिन उन्होंने डिटेल फिल नोटिफिकेशन में दी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए चाहिए, फीमेल के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखना है इस बात के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। हाइट की बात कर लें तो देखो इन्होंने दी है 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157, चेस्ट के लिए भी इन्होंने दी है, सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। और अब आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है अब आपके विघन हो चुके हैं। आप इसमें अगर क्लिक करोगे, अगर आप खुद से भरना चाहते हो तो आप इसमें क्लिक करो और आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हो पूरा अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यान से भरना है, ठीक है। अगर आप नहीं भरना चाहते हो तो उसके आप कहीं पर भरवा भी सकते हो, अपना किसी कैफ़े वगैरह पर जाओ और विधिवत बैठ के अच्छे से भरा लो, लास्ट डेट का इंतजार आपको करना नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं है। अगर आपको लगता है, आपको जो चीज़ें हमने बताई हैं, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हो तो आपको निश्चित ही ये फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्म है जो आपको एक नौकरी दिलाने में मदद करेगा। ओके, थैंक यू।